मसीह यीशु में आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रियो। चमत्कार के लिए प्रार्थना करते समय करने योग्य 6 बातें आइए हम जानते हैं। तो जब हम किसी चमत्कार के लिए प्रार्थना कर रहे हो और वह ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए? यहां कुछ बातें हैं मेरे प्रियो जिन्हें हमें याद रखने की आवश्यकता है। पहला है, ईश्वर की बुद्धि और योजना पर भरोसा रखें। जब किसी चमत्कारिक प्रार्थना का उत्तर हमारी आशाओं के अनुरूप नहीं होता तो निराश होना एक स्वाभाविक बात है। लेकिन यीशु मसीह के अनुयायी होने के नाते हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर व्यापक दृष्टि रखते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में यशायाह 55 का 8-9 हमें यह याद दिलाती है कि उसके मार्ग और विचार हमारे विचारों से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। परिस्थितियों को समझने की कोशिश में अपना समय बर्बाद करने के बजाय हम परमेश्वर के पास जाकर उनसे शांति और अनुग्रह मांग सकते हैं ताकि वे हमें अपने विश्वास में दृढ़ रहने में सहायता करें। दूसरा, प्रार्थना करते रहें भले ही यह कठिन लगे। जब अप्रत्याशित परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो प्रार्थना करना पूरी तरह से बंद करने का प्रलोभन हो सकता है। लेकिन प्रार्थना केवल चमत्कार मांगने के बारे नहीं है, यह ईश्वर के साथ संबंध बनाने के बारे में है। जैसा कि यीशु मसीह ने हमें प्रभु की प्रार्थना में सिखाया है, हमें हमेशा इस शक्तिशाली वाक्य को शामिल करना चाहिए कि मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। तीसरा, सभी परिस्थितियों में ईश्वर की अच्छाई की तलाश करें मेरे प्रियो। जी हां मेरे प्रियो, अपने दुखों में भी अपने मित्रों, परिवारों और चर्च के सहयोग से ईश्वर की अच्छाई और प्रेम की झलक देखें। ईश्वर की स्तुति हो जिन्होंने हमें दुख के क्षणों में भी आनंद, सांत्वना और ज्ञान प्रदान किया। ईश्वर चमत्कारिक तरीकों से प्रकट होते हैं जिन्हें हम अनदेखा कर सकते हैं यदि हम केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि क्या नहीं हुआ। चौथा मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा पर भरोसा रखें। पवित्र आत्मा हमारा दिलासा देने वाला और मार्गदर्शक है। जब हम अनसुनी प्रार्थनाओं को समझने में संघर्ष कर रहे होते हैं तो हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि वह हमारी आत्मा को आशा, शांति और शक्ति से भर दे। परमेश्वर के सामने अपनी शंकाओं और निराशाओं को स्वीकार करना उचित है मेरे प्रियो। वह उन्हें संभाल सकता है। जैसे ही हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं हम पाएंगे कि वह हमें विश्वास में आगे बढ़ते रहने की ज्ञान प्रदान करता है। पांचवा मेरे प्रियो, खुद को थकाने से बचें। हमें हर बात समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सचमुच हर बात समझ नहीं सकते। लेकिन हमें हर बात के लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हमें वह शांति मिल सके जो समझने से कई बेहतर है। हमें अपने विश्वास को परखने का मौका मिलता है। विश्वास देखी हुई चीजों पर आधारित नहीं होती मेरे प्रियो। हमें तब भी विश्वास करने का मौका मिलता है जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती। और यह याद रखें, सच्चा विश्वास देखना नहीं है बल्कि न देखने पर भी विश्वास बनाए रखना है। आखिरी और छठा मेरे प्रियो,
ईश्वर की खोज जारी रखें। मान लीजिए आपके माता पिता आपको अपने साथ मछली पकड़ने चलने के लिए कहते हैं। आप में से कुछ लोग शायद अभी से असहज महसूस कर रहे होंगे, लेकिन धैर्य रखें मेरे प्रियो। जब आपके पिता आपको मछली पकड़ने के लिए एक आरामदायक दोपहर बिताने के लिए बुलाते हैं, तो यह इस बारे में नहीं है कि आपने कितनी मछलियां पकड़ी या आपके पिता के लिए समय बिताने के बारे में है। हमारे साथ भी ऐसा ही है। परमेश्वर पिता ने आपको अपने साथ जीवन भर के मिशन पर जाने के लिए कहा है। यह इस बारे में नहीं है कि आपने कितनी आत्माओं को बचाया या कितने चमत्कार किए। यह जीवन के साथ मिलकर जीने के बारे में है। अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों, निराशाओं या समझ की कमी को कभी भी परमेश्वर के बारे में अपनी खुद की धारणाएं बनाने का कारण न बनने दें। चोर चाहता है कि हम विश्वास करना छोड़ दें, पीछे हट जाएं, हार मान लें, ईश्वर पर क्रोधित हो जाएं। आखिरकार वह चोरी करना, मारना और नष्ट करना चाहता ही है। वह हमें उन परीक्षाओं और कष्टों से हतोत्साहित करना पसंद करता है जिसे हम सहते हैं। लेकिन यीशु के सभी अनुयायी यह कहते हैं, बिल्कुल नहीं, आज नहीं शैतान। हमें हिम्मत रखनी चाहिए क्योंकि यीशु ने इस संसार पर विजय प्राप्त कर ली है। हम भले ही किसी संघर्ष का सामना कर रहे हो, लेकिन उन्होंने युद्ध पहले ही जीत लिया है मेरे प्रिय। उनकी पवित्र आत्मा हम में विद्यमान है, जो हमें वह आशा और साहस प्रदान करती है जिसकी हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीने के लिए आवश्यकता है, जिसमें बीमारों के लिए प्रार्थना करना भी शामिल है मेरे प्रियो। जब हमें प्रार्थना के अनुसार चमत्कार नहीं मिलता तो निराश होना या ईश्वर की योजना पर संदेह करना स्वाभाविक है। लेकिन ईश्वर के पास प्रार्थना के द्वारा पहुंचना ही अपने आप में एक चमत्कार है मेरे प्रियो। क्रूस पर मसीह के बलिदान ने हमारे लिए पिता के साथ संबंध स्थापित करने का द्वार खोल दिया है और प्रार्थना के माध्यम से हम उनकी शांति और उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे मेरे प्रियो।